हेलो एवरीवन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हमर तिरंगा अभियान पर आधारित फिल्म का लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमर तिरंगा अभियान पर आधारित फिल्म को लॉन्च किया। घर घर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की। थर्ड पॉइंट देखिए, जनसंपर्क विभाग द्वारा इस अभियान पर हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में 2 अलग अलग फिल्म तैयार कराई गई है। 11 अगस्त से 17 अगस्त के मध्य मनाए जा रहे स्वतंत्रता सप्ताह के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में हमर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के दौरान राज्य के गांव-गांव, शहर-शहर, घरों, शासकीय कार्यालयों, संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बाद किस राज्य ने गोधन न्याय योजना लागू की है? सही जवाब है झारखंड। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड सरकार ने भी गोधन न्याय योजना लागू की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ ग्राम सभाओं को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के उद्देश्य व मुख्य प्रावधानों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से कब तक ग्राम सभा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? सही जवाब है 9 अगस्त से 26 जनवरी 2023 तक ग्राम सभा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। क्लियर है? 9 अगस्त 2022 से 26 जनवरी 2023 तक ग्राम सभा जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य है ग्राम सभाओं को वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के उद्देश्य और मुख्य प्रावधानों के प्रति जागरूक करना। लक्ष्य है ग्राम सभा में सामुदायिक वन संसाधन अधिकार और वन सुरक्षा पर प्रस्ताव और चर्चा। अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस 9 अगस्त को इसका शुभारंभ हुआ है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने फीसदी क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है? सही जवाब है 42% क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है। छत्तीसगढ़ में 42% क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है और राज्य में 31% आबादी आदिवासियों की है, जो प्रमुख रूप से वनों पर निर्भर हैं। इन्हें और समृद्ध बनाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टों का वितरण कर रही है। छत्तीसगढ़ में पर्यावरण संरक्षण को और कैसे बेहतर बनाया जा रहा है, इस संबंध में 1 ट्रिलियन ट्री कार्यक्रम की प्रमुख निकोल सेवार्ट के साथ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परिचर्चा में शामिल हुए। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के कितने शासकीय अशासकीय एकलव्य विद्यालय और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में स्काउट गाइड की गतिविधियों को संचालित की जाएंगी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 या 10 या सभी या कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 3 सभी। छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय अशासकीय एकलव्य विद्यालय और स्वामी आत्मानंद स्कूलों में स्काउट गाइड की गतिविधियों को संचालित की जाएंगी। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा सभी संभागीय संयुक्त संचालक, स्कूल शिक्षा और जिला शिक्षा अधिकारियों को जिले के सभी स्कूलों में स्काउट गाइड, रोवर रेंजर दल का पंजीयन एवं दल संचालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। 8 अगस्त 2022 को भारत स्काउट एंड गाइड के राज्य परिषद की बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री एवं राज्य अध्यक्ष स्काउट गाइड डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम द्वारा सभी स्कूलों में स्काउट एवं गाइड की गतिविधियां शुरू करने की घोषणा की गई थी। घोषणा कब की गई थी? 8 अगस्त 2022 को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में भोजली पर्व कब मनाया जाता है? सही जवाब है भाद्र मास के कृष्ण पक्ष प्रथम दिवस को मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में देखेंगे। छत्तीसगढ़ में भोजली पर्व अच्छी फसल की कामना एवं मित्रता के प्रतीक पर्व के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ विशेषकर ग्रामीण अंचलों में हर्षोल्लास के साथ भाद्र मास के कृष्ण पक्ष प्रथम दिवस को मनाया जाता है।
छत्तीसगढ़ में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष नवमी के दिन से भोजली पर्व की तैयारी शुरू हो जाती है। इस दिन महिलाओं द्वारा किसी निश्चित स्थान पर मिट्टी से भरी बांस की छोटी छोटी टोकरियों में फसल, मुख्य रूप से गेहूं, धान, जौ आदि के बीज बोया जाता है। बीजारोपण के पश्चात प्रतिदिन भोजली के बिरवा मतलब अंकुरण की सेवा की जाती है। भोजली के ऊपर हल्दी पानी छिड़का जाता है। प्रत्येक रात्रि में सेवा गीत गाया जाता है। ध्यान दीजिए, सेवा गीतों में आरती गीत, स्वागत गीत, जागरण गीत एवं सिराने के गीत प्रमुख हैं। इन सभी गीतों में भोजली स्तुति की जाती है। वस्तुतः भोजली यानी अन्न की देवी की आराधना का यह पर्व अन्नदाताओं की अच्छी फसल के कामना के लिए मनाया जाता है। क्लियर है भोजली पर्व क्यों मनाया जाता है? ऐसी मान्यता है कि अच्छी भोजली उगने पर उस वर्ष कृषि उत्पादन भी बहुत अच्छा होता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली विसर्जन का कार्यक्रम किया जाता है। ये भी क्लियर हो गया। इसका विसर्जन कब किया जाता है? इस दिन शाम को किशोरी बालिका महिलाओं द्वारा पारंपरिक पोशाक धारण करके विशेष श्रृंगार किया जाता है। कुंवारी कन्याओं द्वारा भोजली के सिर में रखकर गाजे बाजे के साथ ग्राम भ्रमण करते हुए नदी या तालाब में विसर्जन के लिए जाते हैं। इस बीच भोजली गीत गाया जाता है। देखिए भोजली गीत क्या है? देवी गंगा लहर तुरंगा, तुरंगे लहर माता भिजय आठों गंगा, अहो देवी गंगा। ये आपको याद होना चाहिए भोजली गीत। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले का कौन सा गौठान उत्कृष्ट गौठान के रूप में चयनित हुआ है? सही जवाब है हरनगढ़, ऑप्शन 1 सही है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के 10,624 गौठानों में से उत्कृष्ट 3 गौठानों का चयन किया गया है, जिनमें कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा विकासखंड के डोंडे हरनगढ़ गौठान को भी उत्कृष्ट गौठान के रूप में चयनित किया गया है। 15 अगस्त को हरनगढ़ गौठान समिति के अध्यक्ष श्री विष्णु साहू को 50,000 रुपये प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पशुओं में कौन सी संक्रामक बीमारी के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए सभी पशु बाजारों पर प्रतिबंध लगा है? ये प्रश्न आपके नॉलेज के लिए है, आपको पता होना चाहिए। लंपी स्किन डिजीज़, ठीक है। पशुओं की संक्रामक बीमारी लंपी स्किन डिजीज़ के फैलने की आशंका को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने इस आशय के आदेश जारी किए हैं। बिलासपुर जिले की सभी पशु बाजारों पर प्रतिबंध लगा है। राजस्थान एवं गुजरात में पशुओं में संक्रामक बीमारी लंपी स्किन डिजीज़ फैल चुकी है। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? सही जवाब है 12 अगस्त को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन किसने किया है? सही जवाब है मनोज सिन्हा ने उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र नई दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? सही जवाब है ऑप्शन 2 भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र हो गया है। क्लियर है? चलिए आपके लिए 2 प्रश्न है, इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ में वजन त्योहार में जन जागृति के लिए जागरूकता रथ कौन से सूत्र वाक्य के साथ 6 साल तक के बच्चों को आंगनवाड़ी लाकर वजन कराने के लिए प्रेरित करेंगे? अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस बांध में 3.5 हेक्टेयर का आइलैंड बना है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। वॉच कंपनी नॉइस की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? सही जवाब है वाणी कपूर ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अगला प्रश्न था, बस्तर टाइगर किताब का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहीद स्वर्गीय श्री महेंद्र कर्मा के जीवन पर आधारित किताब बस्तर टाइगर का विमोचन किया। इसके लेखक हैं द्वय श्री कुणाल शुक्ला व प्रीति उपाध्याय। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।